लगातार जो कि बयानात आ रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा जी और अमित शाह जी द्वारा। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार स्टेटहुड की मांग को लेकर सुनील डिम्पल काफी बार सड़कों पर भी आए। उन्हीं के रोड मैप को देखते हुए बाकी सियासी पार्टियों ने भी इसके खिलाफ लगातार आवाज उठानी शुरू कर दी। और वहीं दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा जी का बयान के जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदला नहीं जा रहा, और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को, खास करके जम्मू को बेचा नहीं जा रहा। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह जी आह्वान करते हैं कि 5 लाख नौकरियां मिलेंगी, पर उसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि कुछ नेता युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ये सारे बयानात को किस तरह से सुनील डिम्पल लेते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सुनील सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रश्मि मैडम, आपका ये सवाल 4 सवाल है, मैंने आपके सवाल सुन लिए और इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं अपना एक शेयर के साथ अपने इस इंटरव्यू को आगाज करता हूं। वो कत्ल भी करते हैं तो कहीं चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो कहीं चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। जी, क्या कहेंगे कि इशारा आपकी तरफ है? नेता कुछ युवाओं को भड़का रहे, कहीं आपकी तरफ इशारा तो नहीं? अगला नंबर आपका लगने वाला है सर। बेहतर यही होता कि एलजी मनोज सिन्हा साहब और गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं ही ऐसे नेताओं के नाम ले लेते, क्योंकि आप मेरी 12वीं 13वीं वरिष्ठ पत्रकार हैं जो इन सवालों को इशारा कर रहे हैं कि ये इशारा कहीं आपकी तरफ तो नहीं है। बेहतर यही होता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपने पहले रश्मि आपने ये सवाल किया कि एलजी मनोज सिन्हा साहब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को नीलाम बेचा नहीं जा रहा है, लेकिन हमारा मिशन स्टेटहुड का ये जानना है आपसे कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला कैसे लुटा। रश्मि इनसे पूछ ये काफिला कब लूटा, ये रश्मि आप इनसे पूछो ये काफिला किसने लूटा। ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लूटा, और किसने लूटा? भारतीय जनता पार्टी ने लूटा, जिसके 25 एक्स विधायक जम्मू में हैं और केंद्र में इनकी सरकार है। और उसके बाद 5 अगस्त के बाद ये लुटने का सिलसिला आज तक चल रहा है। और अब हकीकत तो ये है कि अब जम्मू कश्मीर को, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को, जहां पे हम इस समय खड़े हैं, उनकी विरासत जो हमारे डोगरा रियासत थी, उसको अब नीलाम किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। आप ये पूछेंगे कि लेफ्टिनेंट जो गवर्नर मनोज सिन्हा जी कहते नहीं बेचा जा रहा, आप किस पर विश्वास करें? आप पर या उन पर? जी एलजी साहब, आप ये कहते हैं कि बेचा नहीं जा रहा। सवाल ये है कि हम आपसे जो पूछते हैं आप उसका जवाब नहीं देते हैं। आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर को, जम्मू को किन शर्तों के ऊपर 39 रियल एस्टेट के पूंजीपतियों को गिरवी रखा गया? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ना आपने उनसे डोमिसाइल मांगे, ना स्टेट सब्जेक्ट मांगे, ना वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और ना ही उनको लीज के ऊपर जमीन दे रही है। जो हमारे डेमोग्राफी, इतिहास, डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की विरासत, महाराजा गुलाब सिंह जी की 200 साल पुरानी रियासत का हमारा डोगरा इतिहास आप खत्म कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारा यह कहना है कि आप उनको जमीनें दें। हमने कब रोका है? हम उसका विरोध इस बात का कर रहे हैं कि साड़ी जड़ी जमीन वो लीज ऊपर दियो ना, और स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स की दियो, डोमिसाइल होल्डर्स की दियो। अब तुस बाहर दे ठेकेदारें की अपार्टमेंट बड़े बड़े 20 मंजिले बनाने वास्ते जमीना दिया दे, बिना स्टेट सब्जेक्ट दे, बिना डोमिसाइल, बिना लीज दे। लेकिन सारे अपने ठेकेदार ने जेडे जम्मू कश्मीर दे बच्चे ने, और उनके ठेकेदारें की पेमेंट तुस 10-10 12-12 साल हो ये नहीं की दिया। नंबर 1। नंबर 2, आप JKPCC और हमारे ये जो JDA से बनवाए अपार्टमेंट्स। और दूसरा देखिए, आप बेचने की बात करते हैं, ये भी है कि उनको कम दामों के ऊपर बिना बिना स्टैंप ड्यूटी, बिना कोर्ट फीस के ऊपर इन्होंने वो जमीनें दे दी, सस्ते दामों पे ऊपर। अब जाते हैं राज्यपाल साहब दुबई में, वहां एमरा लुलू को कश्मीर की जमीनें दे आते हैं। किन शर्तों पे रखा हमें गिरवी, हमें कोई मालूम नहीं। हम तो ये पूछ रहे हैं, अगर बेचा नहीं जा रहा तो हमें किन शर्तों के ऊपर आपने गिरवी रखा, नंबर 1। नंबर 2, चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है रश्मि, तो इनसे पूछें
कि आप किस तरीके से, किन पावर्स के साथ, किस इख्तियारात के साथ जम्मू को नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। चलिए, ये आपके पहले एक सवाल का जवाब हो गया। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब कि ये कहते हैं कि डेमोग्राफी को नहीं बदला जा रहा। डेमोग्राफी तो बदल रही है। जब आप दुबई के शेखों को, अरेबियंस को, जम्मू के बाहर के लोगों को कम दामों पे हमारी जमीनें दे रहे हैं, कल को जो वो अपार्टमेंट बनाएंगे वहां पे रहने वाले भी तो कोई यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और ना जाने कहां से आएंगे, पूरे देश भर से। क्योंकि आपने तो खुद ही कह दिया है कि जाइए जम्मू कश्मीर में नौकरियां भी लीजिए, घर भी बनाइए, मकान भी बनाइए और जो मर्जी कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये डेमोग्राफी नहीं बदलेगा, जम्मू के डोगरे लोगों की पहचान नहीं बदलते, कौन जिम्मेवार है? नंबर 2, अपने व्यापारियों की तुसे बर्बाद करी दिता, दरबार मूव रोकिए, तुसे साड़ा भाईचारा खत्म करी दिता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल दे लोगे ना। महाराजा हरि सिंह जी दे जन्मदिन की छुट्टी दे तुसे ऐलान किता नहीं। महाराजा जी दे तमाम बनाए दे कानून तुसे दरकिनार करी उड़े और सानू गिरवी रख दे जा दे। ये बिल्कुल सच है कि हमें बेचा और नीलाम किया जा रहा है। अब मैं आपके तीसरे सवाल की तरफ आता हूं। आपने कहा कि अमित शाह जी ने कहा कि 5 लाख नौकरियां देंगे, यही कहा जी। और उनका यह है कहना है कि साथ में कुछ नेता जो हैं नौजवानों को जी। मिसलीड कर रहे हैं। और एलजी साहब ने भी यह कहा कि डेमोग्राफी को लेकर के कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। तो साहब हमें बताइए ना, आपने शर्तें क्या रखी हैं हमें नीलाम करने के लिए? सवाल तो ये है कि आप बिना शर्त के आप करते चले जा रहे हैं डेमोग्राफी। और अब मैं आता हूं आपके अमित शाह जी के सवाल के 5 लाख नौकरी। अमित, रश्मि मैडम, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हो, मैं देखता हूं आप जीरो ग्राउंड के ऊपर जाकर के आप तमाम बेरोजगार नौजवानों के बीच बैठ करके आप इंटरव्यू करती हैं, आप उनका दर्द, रश्मि मैडम, आप समझती हैं उनकी, क्योंकि आप भी एक पत्रकार के साथ साथ कुछ बच्चों की, बिल्कुल आपके बच्चे भी हैं, बिल्कुल दर्द होता है। वही सवाल हम आपसे वही कर रहे थे कि एक तरफ आप आह्वान करते 5 लाख नौकरियों का, वही दूसरी तरफ अगर जो बच्चे, बेरोजगार बच्चे या जो एस्पिरेंट्स हैं सड़कों पर आते हैं, तो ये कहा जाता है कि नेता लोग वरगला रहे हैं बच्चों को, यानी 5 लाख नौकरियों का आह्वान कर रहे हैं। उन लोगों को क्या CISF, BSF के एस्पिरेंट्स की बात करेंगे? हम करेंगे बॉर्डर बटालियन के बच्चे, जिन लोगों ने 3 साल से लगातार वेट किया था। 2014 में राजनाथ सिंह जी, 2018 में राजनाथ सिंह जी और साथ ही साथ अमित शाह जी बॉर्डर का दौरा करते, जितने भी बॉर्डर से पड़ते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, चाहे वो आरसपुरा बेल्ट की बात करें, चाहे हम रजौरी पुंछ की बात करें, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ की बात करें, पीर पंजाल की बात करें, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के युवा युवतियों, उनको ये आश्वासन दिलवाया था आपके लिए अलग बटालियन बनाई जाएगी, बनाई भी गई। और बच्चों ने जो कि रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर भी फॉलो किया, फिजिकल फिट थे बच्चे, पर आज 3 साल से वो बच्चे वेट कर रहे कब रिटर्न होगा। उसके बावजूद एक और उनके ऊपर थोपा जाता, तलवार लटका दी जाती, नहीं रिक्रूटमेंट करिए। फिर पहले वालों को आप रोजगार दे नहीं रहे और 5 लाख नौकरियां और आप आह्वान कर रहे हैं, तो पहले वालों को कहाँ रखे जनाब? CISF, BSF के एस्पिरेंट्स हैं, हमारे बॉर्डर बटालियन के हैं, और भी बच्चे जो फिलहाल जिनका भी 4th क्लास का सब कुछ क्लियर हो चुका, उनकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, 5000 को कर दिया, 3000 से अधिक बच्चे वो भी सड़कों पर हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने तफसील से सारी बातें जानकारी दे दी और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब सुनील डिम्पल तो नहीं कह रहा ना, आप कह रहे हैं कुछ नेता नौजवानों को मिसलीड कर रहे हैं। तो मैंने वही कहा ना शुरू में ही, वो कत्ल भी करते हैं, कहीं चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम। नेता लोग अगर आम जब युवाओं के साथ खड़े भी होते हैं, आवाज उठाते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष होते हैं, वरगला रहे हैं, आवाज कोई ना उठाए, वो अकेले युवा सड़कों पर उतरते हैं। जी रश्मि मैडम, मैं आपके इस सवाल के जवाब में ये कहूंगा, आपको एक चीज और बताता हूं जिसमें आपको हंसी भी आएगी। हमारे सत्यपाल मलिक साहब आज से 3 साल पहले हमारे गवर्नर रूल लगने के समय उन्होंने कहा था कि मैं 50,000 नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को दूंगा। हमने कहा वाह, अच्छी बात है। फिर उसके बाद वो देते देते रियासत तोड़ के बर्बाद करके भाग गए। उसके बाद LG मनोज मुर्मू साहब आते हैं, वो कहते हैं मैं 1 लाख नौकरी दूंगा। हमने कहा वाह, 50 वो 1 लाख ये 1.5 लाख हो गई, हमारे तो यहाँ पोमारा है। फिर उसके बाद वो दुबई में नीलाम करके LG मनोज सिन्हा साहब आते हैं और वो कहते हैं जम्मू कश्मीर को नीलाम नहीं किया जा रहा, बेचा नहीं जा रहा, डेमोग्राफी नहीं बदली जा रही है, यहाँ पे मैं 1,84,000 नौकरियां दूंगा। रश्मि, 1.5 लाख वो
1,84,000 एलजी साहब की, और परसों की 5 लाख नौकरियां अमित शाह जी ने घोषणा की, और साथ में यह भी आरोप लगा दिया कि सुनो, ये भी आरोप लगा दिया कि कुछ नेता गुमराह कर रहे हैं। अरे भाई, कौन गुमराह कर रहा है? आपकी तो फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में आई और उसने तो कहा कि जम्मू कश्मीर में के जितने मुलाजिम हैं उसमें 50%, 50% मुलाजिम जो है वो बैकडोर से आए हुए हैं। कहा था ना आपने, तो उनको भी नीलाम कर दिया। वेल एनी हो, वी एडमिट इट। आप 5 लाख नौकरियां दे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कल मेरे साथ रश्मि आप सड़कों के ऊपर थी, प्रेस क्लब के बाहर मेरे साथ हजारों की तादाद में डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, कठुआ, कश्मीर के बच्चियां, बच्चे, बॉर्डर बटालियन के, और जहां तक भी उन्होंने धमकी दे दी कि वो आप ही के सामने कहा था ना, बोल भी नहीं सकता, ये कान सुन भी नहीं सकते हैं जो उन्होंने चेतावनियां दी हैं एलजी मनोज सिन्हा साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी, और वो सड़कों पे ऊपर क्यों है? वादा तो आपने किया था, राजनाथ सिंह जी, वादा तो रक्षा मंत्री देश का करता है, गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं। सड़कों के ऊपर फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, रिटर्न टेस्ट इंटरव्यूज करने के बाद आप उनको भर्ती नहीं करते हैं, तो जिम्मेवार कौन है उनके सड़कों के ऊपर आने के? आप हैं साहब। अब हमें ये बताइए, आपने पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल टीचर, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर और होमगार्ड्स को किया था ना अमित शाह जी और पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री जी ने भी वायदा किया था। तो फिर बताइए, है कौन जिम्मेवार है कि कौन गुमराह करने के लिए जिम्मेवार है? अब हमें तो समझ नहीं आती। आप तो एलजी साहब, आपको चाहिए था, नाम भी लेते आप, आपने ये इल्जाम तो लगाए लेकिन नाम नहीं लिया। तो ये पत्रकार मित्र मेरे पीछे पड़ गए हैं कि ये कहीं आपके ऊपर उंगली तो नहीं, इशारा तो नहीं हो रहा। आप भी तो यही सवाल मुझसे पूछ रहे, मुझसे क्यों पूछते हो? जाइए उनसे, एलजी साहब से। इशारा तो किया ना आप लोग ही तो खड़े होते हो सर। वही मैंने कहा ना, वो कत्ल भी करते हैं, कोई चर्चा नहीं होता। हम अभी, और फिर मैं आखिर में अब ये कहूंगा कि देखिए, अब जम्मू को बेचने के बाद, कश्मीर को दुबई में बेचने के बाद, ये अब ग्रामीण क्षेत्र जो रूरल की तरफ चल पड़े हैं, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, वहां पे क्या किया? वहां तुगलकी फरमान जारी कर दिया। अब जो भी, अगर कोई किसी ने किसी गाय का शेड बनाना हो या फर्स्ट फ्लोर बनाना, बेचारे किसी ने अपना सर छुपाने के लिए बनाना, अब उनको भी काफी लंबे चौड़े पचड़े में जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो लोग, रश्मि आप भी तो उस इलाके को भली तरीके से जानती हैं कि हमारे इन दूर दराज के पहाड़ों में, तारों में, टोकों में हैं, वो किस बाटियां बनाने के लिए भी, अब मवेशी के रहने के लिए भी, गाय बछड़ों के लिए, भैंसों के लिए भी, और बाटियां बनाने के लिए भी आप वहां के लोगों को सरपंच, पेंचिस के चक्कर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इजाजत लेंगे पटवारी से। अरे भाई, पटवारी से इजाजत लेना, तहसीलदार से पटवारी इजाजत लेने या बीएलडब्ल्यू से इजाजत लेने की बात यह है कि दूध जो है वो की रखवाली में बिल्ली को बिठा दिया। कहा ये जा रहा है कि अब करप्शन को और ज्यादा बढ़ावा देने की इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है ना नजर। और देखिए, वो मासूम लोग जो 15-15 किलोमीटर, रश्मि, वो मटेरियल पहुंचता नहीं, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आज तक उनको आप ये सुविधा नहीं दे पाए। उनको और जो अपनी आराम से जिंदगी गुजारते थे कि चलो गारे की दीवार उठा के, मिट्टी की दीवार उठा के ऊपर शेड या टीन डाल लेते थे, एक फलता सा रख के, मुश्किलें बढ़ा, उनकी भी मुश्किलें बढ़ा दी। तो क्या कहेंगे सर यहाँ की इंतजामिया, गवर्नर इंतजामिया से, अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से क्या कहेंगे आप सर? मैं यही कहूंगा, रश्मि, आप बड़े अच्छे अच्छे सवाल करती हो, तो इस सवाल के जवाब में ये कहूंगा कि इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में दिल का लगाना क्या। आपको तो शायर बना दिया सर, आप तो शायर बन गए। जितना आदमी गम, परेशान, दुखी, बेहाल, बदहाल, जब मैं अपने जम्मू कश्मीर की आवाम को देखता हूं, अपने बच्चों को, बेरोजगार नौजवानों को देखता हूं, जब आप दावे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, रोजगारी इतनी देंगे, पीस, डेवलपमेंट, और यहाँ पे व्यापारियों को तंग कर दिया, हमारा इतिहास बदल दिया, मेरे महाराजा हरि सिंह जी की, गुलाब सिंह जी की रियासत का नीलाम कर दिया, जब मेरी बुजुर्गों की विरासत मुझसे छीनी जाती है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये ऐसा लगता है कि जैसे मेरे बुजुर्गों का अपमान किया है। लगता है आप इमोशनल हो गए हैं। चलिए थोड़ी आपको, इंशा जी उठो, अब कूच करो, इस शहर में दिल का। क्या बात सर, धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल जी, और जिस जगह हम खड़े हैं, हमारे महाराजा हरि सिंह जी, जम्मू की शान, डोगरों की शान, इन्हीं की वजह से जम्मू को डुग्गर प्रदेश कहा जाता है और राजों महाराजों की देन है। आज आए दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं, आते हैं हम यहाँ पर
अच्छा लगता है। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी अभी गवर्नर साहब तक कब देंगे आप? एलजी साहब कब महाराजा हरि पर सिंह अभी जी के अभी तक जन्मदिन छुट्टी की देंगे? घोषणा नहीं हुई, लगातार प्रोटेस्ट भी हुए। हम युवा राजपूत के साथ पूरा समर्थन करेंगे और उनके साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब हमें महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा ऐलान नहीं होती। जिस तरह से लगातार आह्वान पे आह्वान किए जाते हैं, अमित शाह जी ने भी कहा कि 5 लाख नौकरियां की आह्वान किया है। पर सवाल बड़ा ये है कि जो जिनको पहले थी, जिन्होंने उम्मीद थी, क्या उन उम्मीदों पर आप खरे उतरे हैं? हमारे बॉर्डर बटालियन के युवा युवतियां यहाँ पर सड़कों पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। उसके बाद 4th क्लास की जो आपने पोस्टें निकाली 8000 से ऊपर, उनमें से 5000 बच्चों का जो कि वेरिफिकेशन भी हो जाती, उसके बाद ज्वाइनिंग भी हो जाती। पर 3400 लगभग बच्चे, उन्होंने क्या बिगाड़ा है जनाब? कहा जाता है उन बच्चों ने कहा कि कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज है। अगर लीगल इश्यूज है तो पूरी रिक्रूटमेंट पे होने चाहिए। जितनी भी पोस्टें निकाली उन 3000 बच्चों ने, जिन्होंने उन्होंने भी उम्मीद लगाई होगी कि हमारी अब वेरिफिकेशन होगी, जनाब अब हमारी ज्वाइनिंग है, पर वो क्यों सफर करे? गलतियां आपकी भुगते क्यों? सीआईएसएफ बीएसएफ के एस्पिरेंट्स लगातार वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपीओ हमारे लगातार उम्मीद में कब उनका अधिकार मिलेगा, क्योंकि आतंकियों की गोली उनके सीने में भी लगती है। हमारे होम गार्ड, जिनसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि आप लोगों को पूरी तरह से सुविधाएं मिली जाएगी, पर अभी तक वो सारे उन सुविधाओं से वंचित है। तो नई नौकरियां आप निकालिए, दीजिए नई नौकरियां, पर जो पुराने वाले हैं उनका भी तो कुछ हिसाब कीजिए, क्योंकि वो लोग भी यही के युवा हैं। नए के लिए आप नौकरियां निकाल रहे हैं, पर पुरानों को भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कीजिए। जो हकदार है, जिनका मेडिकल फिट है, जो रिटर्न के लिए गुहार लगा रहे हैं, ये कहाँ का, ये कहेंगे नया रूल आपने निकाला। भी पहला जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का पूरा नहीं निकला, और नौकरियों की आप बात करिए। दीजिए, आप दीजिए और नौकरियां। पर सवाल ये है कि जो हमारे बच्चे, हमारे युवा सड़कों पर लगातार है, उन पर क्यों नहीं आप ध्यान देते? उनको एडजस्ट कीजिए ना, ताकि उनका विश्वास आप लोगों पर बना रहे। दर्शकों, जो अभी हमने वार्तालाप की, आप इस पर अपने क्या राय रखते हैं? क्या जो वार्ता की, एक तरफ से एलजी मनोज सिन्हा जी कहते हैं कि युवाओं को कुछ नेता भड़का रहे हैं। अगर नेता लोग कोई खड़े भी होते हैं युवाओं के साथ, तो क्या वो गलत है? और साथ ही साथ ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बेचा नहीं जा रहा। और तीसरी बात, अमित शाह जी कहते 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, और साथ ही साथ ये भी कहते कुछ नेता भड़का रहे हैं। अब ये कौन भड़का रहे, किसकी तरफ इशारा, हम ये तो नहीं जानते, पर ये है जो लोग आगे आएंगे उन पर इस तरह के इल्जामात लगना भी जरूरी है। दर्शकों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रियासी हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।